दुनिया में 1940 तक दुनिया की जो जीडीपी थी वो $1 ट्रिलियन के करीब थी। कितनी सर? 1 ट्रिलियन। 2000 के करीब, सन 2010 के करीब दुनिया की जो जीडीपी थी वो लगभग $10 ट्रिलियन थी। कोरोना से तुरंत पहले 2019 में दुनिया की जो जीडीपी थी वो 72 ट्रिलियन थी। आज दुनिया की जीडीपी लगभग $100 ट्रिलियन है विद इन 2 इयर्स। यानी 2000 साल लगे दुनिया को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए। उसके बाद जैसे ये रुपए की व्यवस्था आई, करेंसी और मनी की व्यवस्था आई, इसमें हर 100 साल में 10 गुना की वृद्धि हुई है। परंतु ये जो वृद्धि है, ये 10 गुना की जो वृद्धि हुई है, ये पैसे में हुई है, यानी पैसे की मनी सप्लाई है। दुनिया में जितना आज पैसा है, तो मेरे पास एक छोटा सा चार्ट है, मैं दिखा तो नहीं सकता पर मैं सिर्फ अंक बता देता हूं। दुनिया में 1975 में जितना मनी सप्लाई था और जितनी वस्तु थी, तो जो टोटल 17% जो वेल्थ थी वो कैश में थी। बाकी जो 83% जो वो थी वो वस्तु में थी, वो प्रोडक्शन में थी, वो हाउसिंग में थी, वो यूटेंसिल में थी, वो मशीनरी में थी, वो सोने में थी, वो चांदी में थी। इतने परसेंट था, इमूवेबल प्रॉपर्टीज थे। हाँ, क्योंकि वो असली वेल्थ थी, वो विश्वासप्रद थी। 1985 में, यानी मात्र 10 साल में, वो जो इमूवेबल जो इंटेंजिबल वेल्थ है, यानी मौद्रिक तरल जो वेल्थ है, उसकी मात्रा 32% हो गई। 95 में वो 68% हो गई। 2005 में वो 80% हो गई। 2015 में वो 84% हो गई। 2020 में वो 90% हो गई और आज 2022 में वो 95 से 97%। यानी आपकी जो वेल्थ है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, जो आपकी समृद्धि है, जो आपकी अमीरी है, वो कागजों का ढेर है 97%। इसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। 2019 में दुनिया की जीडीपी मात्र $72 ट्रिलियन थी। आज दुनिया की जो जीडीपी है, लगभग 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर वो $100 ट्रिलियन, यानी उसमें $28 ट्रिलियन का इजाफा हुआ। उसमें से $20 ट्रिलियन 2019 में, नवंबर 2019 से जनवरी फरवरी 2020 के बीच में पैदा हुए हैं। यानी $20 ट्रिलियन दुनिया की 20% वेल्थ है, वो केवल 3 महीने में पैदा हुई है। वो पैदा नहीं हुई, वो छापी गई है। वो छापी नहीं गई, वो सिर्फ नंबर में अनाउंस कर दी गई है। और ये किया गया फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएसए ने। और ये जो $20 ट्रिलियन है, ये केवल और केवल 4 बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के हाथों में दिया गया। उनमें से एक का नाम ब्लैक रॉक है, आप उनके नाम जानते हैं, आप बता सकते हैं कभी। वो 4 इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने वो जो $20 ट्रिलियन है, यानी जो पूरी दुनिया की टोटल वेल्थ का 25% है, वो एक ही दिन में उनके हाथ में दिए गए। और उन्होंने वो जो $20 ट्रिलियन है वो शेयर मार्केट में डाले और उन्होंने दुनिया भर की कंपनियों के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो हर देश में 10-10 कंपनियों को आइडेंटिफाई किया गया कि उन कंपनियों को शेयर लगातार उछलना शुरू हो गए। आपको याद होगा कि कोरोना में प्रोडक्शन बंद था, एक्सपोर्ट बंद था, इंपोर्ट बंद था, केवल खेत चल रहे थे, कोई फैक्ट्री नहीं चल रही थी। परंतु दुनिया का जो शेयर मार्केट है वो लगातार 10%, 20%, 30%, 40% से लेके 1100% तक उछाले मार रहा है। और अचानक, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो अंबानी हो, जिनकी वेल्थ $5 बिलियन थी, आज उनकी वेल्थ $238 बिलियन, आज उनकी वेल्थ $158 बिलियन, आज उनकी वेल्थ $110 बिलियन,
तक पहुंच गई है, जो 2019 में कहीं नहीं थे, वो आज दुनिया के अचानक 3 साल में दुनिया के सबसे बड़े अमीर बन गए। और इनके द्वारा फॉरेन डायरेक्ट 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिनका कानून मोदी जी लाए, कांग्रेस सिर्फ 51% करना चाहती थी, मोदी जी ने अचानक 100% मतलब उसका टोटल विरोध करते करते उसको 100% लागू कर दिया। और 2019 में कोरोना के बाद अचानक ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स ने अदानी ग्रुप में, अंबानी ग्रुप में पैसा लगाना शुरू कर दिया। ये $20 ट्रिलियन का कुछ हिस्सा इनके हिस्से में आया और इस पैसे से इन्होंने भारत की रेलवे, भारत के एयरप्लेन, भारत के पोर्ट, भारत के गोडाउन्स, भारत की रोड्स एंड भारत की सारी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदनी शुरू कर दी। और साथ में इन्होंने खरीदा भारत का सारा मीडिया, क्योंकि अदानी ने पिछले 2 साल में हर रोज 8,000 करोड़ रुपया कमाया है। और भारत के जो जितना भी प्रिंट और ऑडियो विजुअल मीडिया है, उसकी जो टोटल वेल्थ है वो 15,000 करोड़ से ज्यादा नहीं है। यानी अदानी अंबानी ने अपनी 2 दिन की शेयर मार्केट की जो इनकम है उसको उन्होंने इन्वेस्ट करके भारत के सारे मीडिया को खरीदा। भारत की सारी पॉलिटिकल पार्टी की जो टोटल वेल्थ है, जो टोटल एसेट वैल्यूज है, वो 1,000 करोड़ से ज्यादा नहीं है। यानी उन्होंने 3 दिन की अपनी शेयर मार्केट की इनकम से भारत की सारी पॉलिटिकल पार्टीज, भारत का सारा मीडिया और उनके माध्यम से भारत के सारे इंस्टीट्यूशंस, सारे के सारे जज गोगोई, सारे के सारे आरबीआई के डायरेक्टर कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। यानी एक दिन में एक इंस्टीट्यूशंस में $20 ट्रिलियन छपते हैं। 4 कंपनी के द्वारा वो दुनिया के शेयर मार्केट में आते हैं। उन शेयर मार्केट में पूरी दुनिया के 10-10 उद्योगपतियों में इन्वेस्ट करके उनको खरीदा जाता है और उनके माध्यम से पूरी दुनिया के सभी देशों की सरकारों को, वहां के मीडिया को, वहां के इंस्टीट्यूशन को खरीद लिया जाता है। अब वो सारे के सारे उन्हीं बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के द्वारा निर्देशित होते हैं। बस एक बात कह कि इसमें भारत के जो वो अदानी और अंबानीज हैं, भारत के अंबानीज और अदानीज भारत के 2 ट्विन टावर्स हैं। जैसे अमेरिका में जो 2 ट्विन टावर्स थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के जो ट्विन टावर थे वो थे, और 2 प्लेन आते हैं, उनके द्वारा टकराते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। 6,000 लोगों की डेथ हो जाती है और पूरा का पूरा यूरोप में तहस नहस बच जाता है। तो भारत की जो सारी की सारी जो आर्थिक समृद्धि है वो 2 ट्विन टावर के हाथ में केंद्रित कर दी गई है, जो सबके सामने है। और इन 2 ट्विन टावर को गिराने के लिए आपको किसी एरोप्लेन की जरूरत नहीं है, किसी एटम बम को जरूरत नहीं है। भारत को की पूरी अर्थव्यवस्था को अगर तहस नहस करना है, आपको अदानी अंबानी के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। और अदानी अंबानी को अटैक करने के लिए आपको किसी न्यूक्लियर वेपन की जरूरत नहीं है, किसी स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक की जरूरत नहीं है। आपको स्ट्राइक करना है केवल एक मार्केट का, और इनके शेयर एक दिन में 1.25 लाख गिरे हैं, क्योंकि इनके टोटल शेयर वैल्यू 10 लाख करोड़ है। और जैसे अगर ये 10 दिन ये शेयर का क्राइसिस चला और अदानी अंबानी अगर गिरे, तो इस देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा, इस देश की स्वतंत्रता का क्या होगा, इस देश की आजादी का क्या होगा, इस देश की प्रभुसत्ता का क्या होगा, इस देश के स्वाभिमान का क्या होगा? ये क्वेश्चन है।